साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के बेटे दक्षिणेश्वर प्रसाद ने फणीश्वरनाथ रेणु को भारत रत्न देने की मांग की है। दक्षिणेश्वर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और रेणु के लिए भारत रत्न की मांग की। आपको बताएंगे फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के महान रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म पूर्णिया के औराही हिंगना में हुआ था। गांव जवार की भाषा में ही अपनी बात लिखने वाले रेणु ने मैला आंचल जैसे कालजयी उपन्यास को रचकर हिंदी साहित्य में आंचलिकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। से नवाजा गया। आपको लगता है कि जो योगदान है रेणु का, राजनैतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, साहित्यिक और जो है सांस्कृतिक तौर पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनको भी ये सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए? देखिए, ये बात मैं 4 मार्च इसी 2024 में 4 मार्च जी का जो जन्म जयंती है, तो उसमें मैंने एक खबर बना के भेजा था दैनिक भास्कर में, जो पूरे बिहार संस्करण में छपी थी और बहुत सारे राजनेताओं के हाथ में भी वो खबर गई हुई, जिसमें मैंने मांग किया था कि जब कर्पूरी को भारत रत्न तो रेणु को क्यों नहीं। कर्पूरी ठाकुर का विरोध हम नहीं करते हैं, वो भी हम सबके हीरो हैं जी। तो मेरा मांग, चूंकि ये आवाज कहीं और से आनी चाहिए थी, कोई आवाज उठाते नहीं है, तो अंत में मैंने निराश होकर ये आवाज उठाया था कि रेणु का तो काफी योगदान है देश के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं। पॉलिटिकल क्षेत्र में तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, वो अनुभव लेने के लिए, चूंकि साहित्य और राजनीति को एक साथ साधने का कोशिश वो किए थे। हाँ, सृजन का क्षेत्र है और यहाँ तो बहुत सारी व्यवहारिक चीजें होती है जिससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है जी, जिसमें उन्हें असफलता मिली। और आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का उनका आविष्कार था। और वर्तमान समय में जो मैंने मांग किया है, तो क्या आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे ही ये सवाल करता हूं कि आपने जितना कुछ रेणु के बारे में जाना है, जितना कुछ देखा है, आपने पढ़ा है, देखा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए? रेणु भारत रत्न को डिजर्व करते हैं? देश के अगर राजनीति इसके बीच से आप निकाल दें तो, जी, अगर राजनीतिक चश्मे से उसको देखना आप बंद कर दें तो क्या रेणु डिजर्व नहीं करते हैं भारत रत्न? बिल्कुल डिजर्व करते हैं। यही तो मेरा मांग है सरकार से। अगर आप जाति की ही बात करते हैं, यहाँ तो अब ये होता है कि बिन जात पूछे कोई बात नहीं देता है। अब तो हम लोग कास्ट के ऊपर है, मतलब राजनीतिक ध्रुवीकरण भी उसी के ऊपर है, तो वहां भी हम बहुत ऊपर हैं। बाबूजी लिखते हैं कि जाति पाति बड़ी चीज है और जाति पाति नहीं मानने वालों की भी अपनी जाति होती है। आप समझ सकते हैं कि वो क्या प्रहार कर रहे हैं। लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं जातिवाद के भंवरजाल में। तो वर्तमान व्यवस्था यही है, तो वही यही सही।